बेटा हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से 16 कॉमन ले लीजिए, पहले तो a प्लस बी निकालिए ना, इसकल टू यहाँ 48 है तो a प्लस बी हमारा कितना आ गया। अब एवरेज का रूल क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2, तो क्या हो जाएगा इसकल टू 1 पॉइंट ना, मैंने क्या कहा, एवरेज एंड इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है m, एवरेज हमारा कितना है n स्क्वायर, तो हम क्या ले लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा m इंटू n स्क्वायर, किस दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस दोनों को ऐड कर देते हैं ना, दूसरा क्या हो जाएगा n इंटू m स्क्वायर। हमें क्या करना है बेटा, भाई किस क्या लेना है, ले लेते हैं m प्लस n, दोनों में क्या है mn, दोनों में कॉमन है, mn ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, एक m चला गया एक n बचा, अब प्लस यहाँ एक n चला गया एक m बचा, और नीचे में क्या बचा हुआ है, क्या बचेगा, वाह, मुझे गाइड करोगे, मुझे बताओगे, इसके बाद ये होगा, लेकिन खुद नहीं करोगे। ऐसा होता है कि मैं लिखता जाता हूं तो आगे आगे याद आता जाता है। क्लियर, यहां से ढुकता है, यहां से देख लिए, आया समझ में। अगर इवन नंबर का सॉरी ऑड नंबर का ऑड मल्टीपल अगर पूछा जाए तो बीच वाला मल्टीपल जो होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। नहीं अभी नहीं करना है +1, ठीक है, इवन में होता है +1, ठीक है, अभी +1 नहीं करना है। वो होता है कंटिन्यूइंग इवन नंबर का अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1। अगर 50 तक के सारे इवन नंबर्स का अगर हमें एवरेज अगर पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 50 तक में टोटल इवन नंबर कितना होगा 25, 25 + 1 26, ठीक है, क्लियर है। यहां क्या होगा, हमें 3 के पहले 9 मल्टीपल यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, बीच वाला जो नंबर होगा, यानी कि 9 है तो अगर बीच वाला नंबर निकालना है तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9, +1 = 10 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिफ्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 3, 5 3 जा 15, या तो आप यहां से देख लीजिए तो कौन सा आ जाएगा 15। अब सवाल आता है जो 15 कैसे होता है, तो मैं कल भी ये चीज बताया हुआ था, जो 27 में 3 ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2, दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए 24 में अगर 6 ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो, अगर 21 में अगर 9 ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो, अब 12 और 18 डिवाइड बाय 2 = 15। ये एक अकेले 15 बचा हुआ है, आई बात समझ में राहुल। अगर यही इवन का अगर इवन नंबर्स में अगर रहेगा 2, 4, 6, 8 अगर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा +1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5। हाँ बोलिए राहुल, कुछ बोल लेते। ये ऑड प्लस ऑड है, ऑड नंबर ही नहीं है, नंबर भी ऑड है, उसका नंबर्स भी ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने तो सिर्फ बीच वाला टर्म्स लिया है राहुल, कहां मैंने इसमें +1 किया है। आप जो कह रहे हैं कि सर आपने 9 + 1 जो किया हुआ था वो बात, मैं तो बीच वाला टर्म्स निकालने के लिए किया था, तब ना इधर भी 4 बचेगा और राहुल इधर भी 4 बचेगा तो बीच वाला टर्म्स होगा। यहां ऐसा कंडीशन तो आएगा नहीं, बीच वाला टर्म्स कौन सा होगा इसमें, ना तो 4 होगा ना तो 6 होगा, तो और नंबर्स भी हमारा इवन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर पूछेगा 10 तक का, अगर पूछेगा 10 तक के इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, कहां तक का बेटा 10 तक का इवन नंबर का, तो 10 तक में इवन नंबर कितने आएंगे 5+, ठीक है, एकदम इजी है। यहां पे देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, 8 2 6 4 10 डिवाइड बाय 4, ओ सॉरी 20 डिवाइड बाय 4 5, क्लियर। ऑड में जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वही उसका एवरेज होगा। ये मैं कोई ट्रिकी नहीं बता रहा हूं, ये तुम कॉन्सेप्ट ही देखोगे तो वही कहेगा इसका। अच्छा एक चीज बताइए,
100 तक में ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा ऑड का, ऑड भी 50 होगा, इवन भी 50 होगा, तभी 100 पूरेगा। 50 ऑड 50 इवन, राइट ना। अगर हम ऑड नंबर का अगर हम एवरेज अगर निकालते हैं तो मैं क्या कहता हूं कि जितना नंबर होगा उतना, जितना नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना होगा उतना ही वही उसका एवरेज होगा। तो इसमें कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 50, 50 एवरेज होगा। चलिए पहला कौन सा ऑड नंबर होगा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 50 है तो सारे के सारे पेयर में होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए होगा राहुल 99, दूसरा क्या होगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, यही 3 तक चेक कर लेते हैं ना राहुल, आगे काहे ला बढ़ेंगे, बताइए समझ में। 99 और 1 आधा, 97 और 3 आधा, 95 और 5 आधा, हो गया, सबका आ रहा है 50। तो क्या होगा, ऑड अगर कंटिन्यूइंग ऑड नंबर अगर होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। और अगर यही अप टू, हाँ वही कर रहे हैं ना, जस्ट तो मैं तो वही करने जा रहा था। मुझे पता है ना तू लोग कहां तक सोचेगा रे। बस एक चेंज करते हैं, ऑल इवन नंबर। मैंने क्या कहा, अगर इवन कंटिन्यूइंग इवन नंबर रहेगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। आप लोगों के अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं इसमें, 50 प्लस 1 कर दीजिए, 51 आंसर। ठीक है, कैसे, अब सवाल आता है कैसे। पहला क्या होगा, लास्ट क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एडिशन क्या होगा, आधा क्या होगा, 98 4 102 आधा, 96 6 आधा, सबको अगर 51 51 मिल रहा है तो हो गया ना। एवरेज का मतलब ही होता है बैलेंस्ड करना, ये बैलेंस्ड करता है मैथमेटिक्स को। हाँ बोलिए, 2 से जो डिवाइड करते थे, अब हमको नहीं पता है, हम मान लीजिए हम नहीं जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। ठीक है बेटा, 100 तक में मैं आपको बता दिया कि 50-50 होगा तब ना। अगर नहीं जानते हैं कि 100 तक में कितना है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 99 तक का, 99 तक के इवन नंबर हमको निकालने हैं, तो बताइए 99 तक में इवन नंबर कितना होगा, कैसे पता चला। 100 आखिरी नहीं, लास्ट इवन नंबर ले लीजिए, इवन जो बोलेगा वो लास्ट ले लीजिए, तो लास्ट इवन नंबर इसमें क्या होगा, ये तो हमें लेना नहीं है, तो लास्ट हमारा क्या है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, टोटल कितना आ गया, ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। ये किसी के लिए भी है। हाँ, अगर मान लीजिए पूछे क्या, 100 छोड़ दीजिए, 159 में टोटल ऑड नंबर कितने हैं, तो क्या करेंगे, ऑड को तो 2 से डिवाइड करके लाया जा नहीं सकता है, लाया जा सकता है क्योंकि पॉइंट में तो नंबर नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके बगल वाला इवन लेंगे जो इससे डिविजिबल होगा, इसके बाद वाला। अच्छा एक चीज बताइए, 59 तक में जितने ऑड नंबर होंगे उतना ही ना बेटा 160 तक में भी ऑड नंबर होगा, या उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 159 तक में जितने इवन होंगे उससे ज्यादा 160 तक में इवन होगा, क्योंकि 159 से पहले 58 ही काउंट होगा, 60 नहीं काउंट होगा। लेकिन 159 तक में जितने इवन ऑड नंबर होंगे उतने ही 160 तक में ऑड नंबर होगा। 161 तो काउंट नहीं कर रहे हैं, 160 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में। हमारे पास में 2 तरह का नंबर है, यहां से हम देखते हैं, एक में से है ए बी सी डी और एक में है बेटा ए बी ई एफ। देखिए दोनों तो कॉमन है ना, तो जितना वैल्यू इसमें उतना वैल्यू इसमें, लेकिन दोनों कंडीशन में इसका एवरेज जो है वो 40 है। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ बढ़ा या घटा नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होगा, तो हमारा ऑप्शन सीधा क्या बैठ जाएगा, सी प्लस डी इजकल टू ई प्लस एफ, सी प्लस डी इजकल टू ई प्लस एफ। थर्ड क्या है बेटा, कैसे कहां से लोगे, ऐसा कोई डिटर्मिनेशन दिया गया है, स्टेटमेंट देखिए, लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन का,
पंचे 90 और 16 चौका 64, 90 माइनस 64 इक्वल टू 26। ठीक है, नंबर कितना है टोटल 5, एवरेज कितना है टोटल कितना हो जाएगा। अब एक छोड़ दिया गया, एक्सक्लूडेड मतलब हो गया, एक को हटा दिया तो क्या हुआ, नंबर कितने हो गया 4। क्या है क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगता है ना उससे जल्दी तो आंसर आता है। क्वेश्चन लिखना ही छोड़ दे, आंसर ही लिखे हैं। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है बेटा, द एवरेज, देखो प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा माथा पीछी मत करो, पूरा प्रैक्टिकली सोचो। द एवरेज एज ऑफ आर बॉयज इन क्लास इज ए ईयर्स, ठीक है। इफ द एवरेज एज ऑफ एस ऑफ देम इज बी ईयर्स, देन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज। अगर बेटा ये आर के जगह पे 10 बच्चा रहता है और उसका एवरेज ए के जगह पे अगर 20 रहता है तो आप क्या करते, टोटल क्या कैसे निकालते, 10 इंटू 20 निकालते हैं। तो यहां भी निकाल लीजिए ना, आर इंटू ए क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल, हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं यहां तक में। अब अगर उस 10 में से 5 का अगर 5 बच्चे का 4 बच्चे का अगर एवरेज एज 8 रहता तो क्या करते, 8 चौक 32 करते। तो यहां कितना है उसमें से एस का कितना है बी, तो ये क्या हो जाएगा एस बी। अब का निकालने के लिए क्या करते, ये टोटल में से ये टोटल को लेस कर लेते। चलिए कर लीजिए, आर ए माइनस एस बी। अब कितना बचा हुआ है आपके पास में बच्चा, 10 में से 4 लेस कर रहे थे तो आर में से एस को लेस कर लीजिए, आर में माइनस एस, हो गया, आ गया एकदम। ये सब खासकर एरिथ वाला जितना भी पार्ट्स है मेंस्ट्रुएशन को छोड़कर, वो सबको अगर थोड़ा प्रैक्टिकली अगर बनाओगे तो आराम से बनता चला जाएगा। क्लियर। एक्यूटिव ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम a इक्वल टू अगर x लेते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद है बताए थे कल, मारेंगे ना, ऑड और दो का डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा, बोले थे याद आया। अब से ऑड होगा तो भी x प्लस 2, इवन होगा तो भी x। अब अगला प्रोसेस जो बनाएंगे उससे आपको पता चलेगा, याद है मैंने कॉमन ले लेकर काट रहा था, 8 6 14 4 18 2 20, यहां पे 5x 5x प्लस 20, एडिशन कितना आ गया, आया 5x प्लस 20। अब हमारे पास में टोटल कितना है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, हमें एवरेज निकालना है, क्या कर देंगे भाई डिवाइड बाय 5 कर दें, 5 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4 ना, हो गया।